अरे यावत अरे ये लाइट कौन लगाया भाई एलईडी अभी लगा है दादा मेरे आगे से तो ना चंद्र से आपकी बोलती है तुरंत हां बाबा भाई I had a big fight with my mother. She's like, "Madam, अभी तो बस कर." My drama for tonight is done. Huh? No, this is still okay. She's seen a lot about my drama. See, sorry my voice is gone a little bit, so I apologize for that. Indian restaurant, मैंने दुनिया भर की सारी कुजीन खाई है मेरे लाइफ में और मुझसे जब भी कोई पूछता है ना कि फेवरेट कुजीन क्या है, माय फ्रेंड्स आर लाइक आई लाइक इटालियन फूड, आई लाइक चाइनीज फूड, आई लव इंडियन फूड। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमारे पास इतनी वैरायटीज है। इंडियन फूड में सबसे अच्छा क्या लगता है? दाल मखनी। और मेरे घर का, मैं तो घर का खाती हूँ लाइक दैट, सो आई प्रेफर ईटिंग भिंडी इज माय फेवरेट, मेथी इज माय फेवरेट, एवरीथिंग दैट्स हेल्दी इज माय फेवरेट। पूनम जी, आपके भी लॉकअप के कंटेस्टेंट को यहाँ लाना है, कौन से वो दो कंटेस्टेंट हैं जिसको आप पहले लेके आओगे यहाँ पे? ये ऑल ओवर में सबको लेके आ जाता हूँ। इसके अलावा पूनम जी काफी चर्चा हो रही है, जाने वाले हो, क्या इस चर्चा पे कुछ आप कहना चाहोगे? क्या आपके मुँह घी सकते हैं? सोशल मीडिया से क्या रिस्पॉन्स आता है जब ऐसी चर्चा होती है? मला चांगले तुम्ही लोक माझी मराठीत बोलतात. आय लव्ह दॅट. सॉरी, वो भी आस्किंग आई वाज आस्किंग कि बिग बॉस की जो चर्चा होती है, आप किस तरह से आपकी सोशल मीडिया पे किस तरह की चर्चा होती है जब भी बिग बॉस की बात होती है? every time I read about it, it's like I want to be a part of it. Yeah. But let me also try some good food. एक सेकंड और आप लोगों को वन ऑन वन के लिए यू आर गिवन देम द सेपरेट प्लेस, राइट? अरे सब चालू है, सोनू थोड़ा समझ सब चालू है, ट्रेन चालू था। अरे तो दो बार हुआ है। Man would be happy too. एक मिनट ये शेफ नावेद है, हमारी कॉर्पोरेट शेफ, ये शेफ शादा में मास्टर शेफ। ओके, साफिक का बहुत बहुत स्वागत है।
विजुअल हुआ क्या? नहीं हुआ, पहले बाइट करते फिर विजुअल करा लें। चलो हेलो हेलो दीपक जी क्या कहना Sorry, चाहोगे मुसाफिर के लिए ऑब्वियसली मेरी बेस्ट विशेज़ हैं एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम कि और हमें लजीज खाना खाने को मिलेगा। मुझे हमेशा, मैं दिल्ली वाली हूँ तो मुझे दिल्ली का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है कि अब वो जो चीज़ है मेरी बार बार दिल्ली भागने की जस्ट बिकॉज ऑफ फूड, तो वो अब नहीं होगा। अब मैं यहाँ रेडिसन में आऊँगी और मुसाफिर में आके अपने टेस्ट बड्स को शांत करूँगी। फूड की बात करूँ कितना कौन सा विच इज योर फेवरेट फूड? माई फेवरेट इंडियन कुजीन मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, दाल मखनी, पनीर कढ़ाई पनीर, तो यही मेरा ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज शुरू से मैं यही, आलू के पराठे। यस। एंड आपकी हाल ही में मूवी गई टीटी उमानी, किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला था? पहली मूवी थी आपकी जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत अच्छा सबकी क्रिटिक्स के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छा है, तो आई एम सो ग्लैड कि बस वेट कर रही हूँ कि जल्दी से OTT पे रिलीज़ हो जाए। कब रिलीज होगी कुछ ये मुझे नहीं डेट फिक्स? जी नहीं, ये तो आप प्रोड्यूसर से जानिए। इसके अलावा कोई आने वाले समय में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट Definitely. आने वाला है बिग बॉस, उसके बारे में? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, बट लाइक बिग बॉस के लिए तो नहीं, बट या होपफुली अगर मेरी फिल्म जल्दी मतलब OTT पे रिलीज होने वाली है तो उसके प्रमोशन के लिए मे बी आई कैन गो देयर। थैंक यू। थैंक यू। मुसाफिर हमने सोचा कि इस एरिया में एक ऐसा कुजीन, इंडियन कुजीन दे जो कि बहुत ऑथेंटिक हो। जैसे मुसाफिर, नाम हमारा मुसाफिर है क्योंकि एक जर्नी ऑफ फूड है, और इसके अंदर हमने नॉर्थ से साउथ तक सब रेसिपीज़ रखे हुए हैं, और तकरीबन हमने इसके ऊपर 6 मंथ्स तक अराउंड 250 रेसिपीज़ का स्टडी किया है और बनाया है, और तब जाके हमारा मेन्यू बना है। टॉप 5 डिशेस में रोगनी वाली है, तोहफा ज़मीन है, और बिरयानी बना बहुत स्पेशल है, और कौन बलचा? वाह, अच्छा और शेफ ने बता दिए, मैं ट्राई करना चाहूँगी थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल। दीपिका जी यहाँ पे विजुअल्स कर लेते हैं एक बार राइट में, रुक जा पूरा कंप्लीट होंगे। आइए मेरे राइट में ना, आपके हमारे राइट में, आपके राइट, आपके लेफ्ट में। मिल रहा थैंक यू। कम आप थोड़ा सा राइट में आइए ना, कम राइट, कम राइट। थैंक यू। इधर 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 look center, right, left, enter. I on this side. Back visual. इस साइड आओ, आपके आगे थोड़ा पीछे हटना। पीछे पीछे पीछे। अरे सब फ्रेम में आ रहे हैं, आप तक सोनू 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 आगे, सुनो आगे। प्रीति जी चलो आजा, वाइट में आ जाओ। आइए। आया, पहले तो इस जगह के बारे में क्या कहना चाहोगी, और नाम काफी डिफरेंट है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? नाम काफ़ी अच्छा है, नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड
यहाँ का जो खाने का फ्लेवर है दैट्स ऑल्सो रियली गुड। एंड जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है कि इंडिया के, जैसे कि सबको पता है कि इंडिया खाने के लिए, यहाँ के टेस्ट के लिए बहुत फेमस है। सो यहाँ पे अलग सी एक चीज़ है कि आपको जहाँ खाना चाहिए, अगर आपको पंजाबी चाहिए, अगर आपको साउथ इंडियन चाहिए, नॉर्थ इंडियन, तो सारे टाइप का अलग अलग मिलेगा। सो दैट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स रियली गुड। इसके अलावा हमें काफ़ी पता है कि यू एंड योर सिस्टर इज वेरी फूडी। अगर आप यहाँ आए तो कौन सी ऐसी डिश है जो पहले ऑर्डर करोगे? सो जैसे कि मैं अगर कहीं बाहर भी जाता हूँ, लाइक आउट ऑफ इंडिया भी जाता हूँ, वहाँ पे भी मैं प्रेफर करता हूँ इंडियन खाने। मतलब कि जहाँ पे भी जाऊँगा खाना मुझे इंडियन ही चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं क्या ऑर्डर करूँगा? आई गेस आलू का पराठा मुझे बहुत पसंद है। सो आई प्रेफर दैट। आयन, इसके अलावा योर सिस्टर इज डूइंग रियली वेल इन खतरों में खिलाड़ी, काफ़ी चर्चा हो रही है इस सीज़न। आपके कोई फैंस ने कुछ चर्चा की, कुछ कहा आपसे, कुछ ऐसे बताया कि फाइनल में पहुंची है? ये सवाल तो पूछते ही होंगे लोग। सब पूछते हैं बट ऑफ कोर्स इट्स कॉन्फिडेंशियल एंड बहुत अच्छा चल रहा है। एंड सब मेरे फैंस भी, अपी के फैंस भी, सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सबको बहुत पसंद आ रहा है अपी का काम के में। एंड आई लव दिस। पर यार, आपका कोई पर्सनल फेवरेट कोई ऐसा टास्क था जो काफ़ी आपको लगा काफ़ी अच्छा किया जन्नत ने? पर्सनल फेवरेट टास्क आई गेस एक टास्क था जिसमें अपी ने बहुत मेहनत करी थी। दैट वाज अगेंस्ट फैजू भाई। सो वो इलेक्ट्रिक वाला टास्क था। एंड अपी को हमेशा से इलेक्ट्रिक से मतलब कि बहुत वो है, तो मतलब खतरों में जाने से पहले भी अपी यही बोल रही थी कि सिर्फ एक ही चीज़ से डर है एंड दैट्स इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिसिटी से उनको बहुत डर है। एंड उसके अंदर वो इतने रोई हैं कि मुझे यहाँ पे से जब एपिसोड देख रहा था मुझे बुरा लग रहा था कि यार जब अपी स्टंट कर रही थी, इतना रो रही थी, तब मैं यहाँ पे क्या कर रहा था? मैं यहाँ पे इतना मस्ती कर रहा था, मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा था। एंड उधर अपी इतनी मुश्किल से स्टंट्स क्लियर कर रही थी। सो आई गेस दैट इज़ वन ऑफ द स्टंट्स जो कि बहुत टफ था अपी के लिए। आयन, मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ फैजू थी, एक तरफ जन्नत थी, आप किसको सपोर्ट करे थे? वी ऑल नो जन्नत को ही करोगे, बट फैजू ने भी वो टास्क काफ़ी अच्छा खेला था। बहुत अच्छा टास्क किया। मतलब कि बहुत टफ कंपटीशन था अपी के लिए भी। एज यू गाइस ऑल नो कि फैजू भाई बहुत टफ कंटेंडर है। एंड सी मेरे भाई जैसे हैं वो भी मेरे लिए, वो भी बहुत क्लोज है, लेकिन है तो मेरी बहन ही ना अपी। सो ऑब्वियसली सपोर्ट तो मैं अपी को ही करूँगा। आयन, काफ़ी चर्चा आ रही है बिग बॉस की जन्नत जाने वाली, कुछ आप बताना चाहोगे? कुछ ऐसा नहीं, ये एक्चुअली में गलत न्यूज़ है। शी इज़ नॉट गोइंग टू बिग बॉस। थैंक यू मुसाफिर इज अगेन अ जर्नी ऑफ अ फूड। मुसाफिर जिसको हम लोग चैनल बोलते हैं, बट हियर वी आर गेटिंग जर्नी ऑफ अ फूड स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सब डिशेज जो हमने उसमें प्रोक्योर किए हैं या जो हमने इसको बनाया है, मेनू के अंदर डाला है, इसको हमने काफ़ी 6 महीने तक हमने उसको ट्रायल्स करे हैं। और यू विल फाइंड फूड फ्रॉम एवरी स्टेट। या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्रोग्रेसिव हमने इसलिए कहा है कि हमने फूड को बहुत ट्रेडिशनल रखा है, पर आप जब डेकोर देखोगे ये एकदम मतलब आज के ज़माने का इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोर है जो नॉर्मली आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव डेकोर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोग्रेसिव इंडियन कुजीन। Okay, chef, would you like to add something about the food? Because definitely, as it is Indian restaurant. Yeah. मेन्यू में स्पेशल डिशेस हमने ऐड किया है, जिसको हमने भी किया है और काफ़ी रिसर्च किया है लास्ट 6 मंथ जो है, और उस हिसाब से हमने मेन्यू डिज़ाइन किया है। और हमारी मेन जो सिग्नेचर डिशेस है, फॉर एग्जाम्पल नागौरी कबाब है, गलौटी कबाब है, वेज में तोहफा ज़मीन है, और मेन कोर्स में नल्ली निहारी है, डेजर्ट में फिरनी है, इस टाइप से। एंड इंडियन एक सेकंड मुंह में पानी आ रहा है। उससे सवाल पूछूंगा, इंडियन क्यूजिन्स के बारे में बात करेंगे तो आपके कोई फेवरेट डिश वुड यू लाइक टू से? देखो भाई, मैं गुजराती हूँ, मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे मीठा सबसे ज़्यादा पसंद है। मीठे से याद आया, मैं हमेशा मीठा से ही डिजर्ट्स मंगवाती हूँ, शेफ्स वुड नो। सो येस, रेडिसन हैज़ बीन आवर फेवरेट प्लेस एंड आई एम वेरी हैप्पी। I'd like to congratulate रेडिसन के मुसाफिर। आई नो जब ये बन रहा था, आई वॉज विजिटिंग हियर, तो मुझे पता था कि कितनी मेहनत, कितने प्यार से ये लॉन्च हो रहा है। सो आई एम रियली ग्लैड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द लॉन्च।
आई थिंक ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन भी मैं फूडी रही हूँ एंड ऑफ स्क्रीन भी हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड यू नो to be here and to taste the food, and congratulations on Musafir. Thank you. I love the name also. Yeah. नाम के बारे में आपको कैसा लगा नाम? It's very interesting. जैसे शेफ ने बोला कि it's मुसाफिर मतलब a traveler. They take you through Indian cuisines, मतलब Indian state के जो स्पेशलिटीज होती है वो आज हम देखने जाएंगे. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्लस प्रोग्रेसिव ऑल्सो ही एक्सप्लेन, सो इट रियली हैज़ डेप्थ to the name. Yeah, thank you. And the question is that what kind of eater do you all are? Do you like clean eating or do you also prefer street foods or? I don't clean eat. We only prefer street food. We are only street foodies. Yes. All right, thank you guys. It was lovely to see you all. विजुअल्स हाँ जी. पहले आपके लेफ्ट में विजुअल्स फिर राइट में विजुअल्स. अच्छा. Yeah. Okay. Somebody wanted a picture also, na? We done? Thank you. Chef, first of all, would like to ask you know, how is the food different from other restaurants? Because as we know, there are a lot of Indian restaurants there. And so how do you differentiate Musafir? Again, Indian food, everybody knows the Indian food, but उसके जो ingredients होते हैं, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स होते हैं, उसको प्रोक्योर करना हर जगह से, मतलब हर स्टेट से हमने वो काम किया है 6 महीने के अंदर. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आवर रेसिपीज हैव रियली कम आउट वेरी वेल. Okay, chef, we would like to know, like how could the fried food, if you tell about this, so how would it complement the night, Musafir? आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा. मैंने आगे आप सबकी आगे आगे पूरी सारी माइक्स मैंने हॉक कर लिया, आप लोगों को आगे. आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में एंड आपकी कोई फेवरेट डिश इंडियन? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इन सब की टारगेट ऑडियंस हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो खाना बहुत अच्छी तरह से बनाना जानते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खाना बहुत अच्छी तरह से खाना जानते हैं. तो मैं खाना खाने वालों में से हूँ, बनाने वालों में से नहीं. एंड आई लव फूड, आई एम अ ह्यूज फूडी. और वो इस बात से जाहिर होता है कि इतनी बारिश में भी आई मेड द फुल एफर्ट टू कम बिकॉज आई हर्ड सो मच अबाउट द फूड. और जैसा शेफ़ कह रहे थे कि देश के अलग अलग प्रांतों से इन्होंने अलग अलग रेसिपीज़ ही नहीं बल्कि इंग्रेडिएंट्स भी जमा किए हैं. सो मे बी दैट्स व्हाट दे टॉकिंग अबाउट द ट्रैवलर, द मुसाफिर, कि हर तरह से ट्रैवल करके टेस्ट बड्स जो हैं उन्होंने उसे टिकल करने का सारा साजो सामान यहाँ जमा किया हुआ है. सो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन जस्ट टेस्टिंग एंड फाइंडिंग आउट कि होने क्या वाला है. Currently, your any upcoming project or currently you're doing any project right now? So, the last 10 to 11 months of my life, I was busy with a daily soap. अभी पिछले 1 महीने से जाके थोड़ा सा सांस लेने की फुर्सत मिली है. सो माई करंट प्रोजेक्ट इज़ मी. मैं अपने आप को न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन में लाने की कोशिश करूँगी और ये कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो कि सिर्फ रेस्टोरेंट्स में खा खा के अपना वर्जन चेंज कर दूँ. इसके अलावा रियलिटी शोज की तरफ आप देखते हो, बिग बॉस भी आने वाला है कुछ ही समय में, प्रोमोज आ चुके हैं, आप कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? आई थिंक बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है. वो झलक लोगों की जो आप ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन नहीं देख पाते इन टर्म्स ऑफ दे शोज़, दे टेलीवाइज्ड फिक्शनल शोज़, आपको वो देखने को मिलता है. पर मुझे ऐसा लगता है कि नो लॉन्गर सिर्फ आपको उनकी रियल चीज़ें देखने को मिल रही, क्योंकि अभी बिग बॉस थोड़ा सा गेम हो गया है. लोग एक गेम प्लान सोच के आते हैं एंड आई गेस इट्स फेयर. It's a game people like to watch. Is there any possibilities of getting you in the show? Possibility of me getting into Big Boss? I have realized that every time I have said no, I will not do something in my life, I've ended up doing it.
Therefore, I will not say no. Thank you so much, ma'am. Thank you. मैम लेफ्ट थोड़ा भी अच्छा ओके भूख लगी है मुझे बस बाइट आप लोग पहले खाओगे फिर मैं चलो देन लेट्स स्टार्ट मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे जानना चाहिए मुसाफिर जब आपने नाम सुना रेस्टोरेंट का तो क्या थॉट आया और इंडियन क्रूजिंग रेस्टोरेंट का डेफिनेटली कितनी फूडी होगा इंडियन फूड आई थिंक सबको पता है कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ आई लव फूड आई लव ईटिंग आउटसाइड एंड एट होम बट जब मैंने नाम मुसाफिर सुना it sounds like a very Indian restaurant name so I think it's a perfect choice of name for an Indian restaurant and मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है आई लव बीइंग अ फूडी एक्चुअली मुझे हर तरीके का खाना पसंद है बट येस इंडियन हम बचपन से ही सबसे ज़्यादा इंडियन खाते आ रहे हैं बिकॉज हमारे घरों पे भी इंडियन सबसे ज़्यादा बनता है तो आई थिंक वो एक स्पेशल प्लेस फॉर इंडियन फूड इज़ ऑलवेज देयर इवन जब हम अब्रॉड ट्रैवल करते हैं आई थिंक कुछ दिनों बाद हम घूम फिर के अपने इंडियन खाने पे ही आ जाते हैं सो आई थिंक इंडियन फूड इज़ सबका पहला प्यार मैम आपके आंसर से ये तो पता चल चुका है कि आप बहुत बड़ी फूडी हैं बट व्हाट इट हैपेंस व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयर फूड हाउ गुड आर यू इन दैट हाँ सो माई पेरेंट्स आर नॉट इन टाउन एंड मैंने कुछ दिन पहले आई वॉज ट्राइंग टू मेक चाशनी कैरेमल सिरप एंड मैंने आग लगा दी लिटरली अपने घर पे एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड बिकॉज वो पूरा बर्तन भी जल गया एंड घर पे धुआं हो गया एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी बट आई थिंक आई एम नॉट वेरी गुड विद किचन का काम पर मैं खाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ शेफ एज वी नो यू नो सृष्टि बहुत ज़्यादा फूडी है आप उन्हें किस फूड से कॉम्प्लीमेंट करना चाहोगे जो कॉम्प्लीमेंट करता है मुसाफिर से कुछ ऐसे डिशेस बता सकते काफ़ी चीज़ें हमारे इसमें जैसे मुसाफिर का बटर चिकन है विच कम्स इन 3 वेराइटी उसमें रेड ग्रीन है हमने बटर चिकन सिर्फ देखा है रेड कलर में और ये हमने 3 कलर में उसको बनाया सेम विथ पनीर ऑल्सो हमारे पास मुसाफिर दाल है जो वेरी स्पेशल दाल है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बनाई गई है मैं तो और ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है डिनर टाइम ऑलरेडी हो गया और मैं आई कांट वेट टू गो एंड ईट द फूड थैंक यू सो थैंक मैम आई वांट द माइक इसको ऑलरेडी अब से माइक चाहिए What is the new cuisine that started Musafir? What about your cooking skills as such and what about what kind of food do you appreciate? What What kind of cooking skills do you have? what kind of food Appreciate क्या खाना पसंद करती हैं? मैं खुद एक बहुत अच्छी शेफ़ हूँ अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ बट हाँ मेरा कुकिंग मेरे फ्रेंड्स वैंडीज़ किचन बुलाते हैं I love cooking, I love feeding, I love entertaining, I love hosting और इंडियन फूड तो you can't go wrong हम देसी लोग हैं हमें देसी खाना बहुत पसंद है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फूड एट मुसाफिर बहुत सुना है शेफ़ बहुत मशहूर हैं बहुत अच्छी जगह से आए हैं उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ गुड मील एट मुसाफिर थैंक यू Let's not keep it. Yes, firstly, what do you want to say about the place? नाम काफी यूनिक है आपको किस तरह का नाम लगा है I think मुसाफिर एक बहुत अच्छा नाम है it's really it kind of creates this kind of intrigue you know कौन है मुसाफिर and पहली बार ये प्रॉपर्टी में आ रहा हूँ and even start from the entrance I think they've made it really well it's such a beautiful property you know it's a big restaurant and my wife and I think had a really good time we've enjoyed the food and we wish you all the best and whenever you go for restaurant what is the one food that you always order
कभी भी जाते हैं हम, कोई एक ऐसा फूड रहता है अपना फेवरेट? I guess for most people अगर इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो आई थिंक 99.9% ऑफ टाइम बटर चिकन मंगाएंगे या काली दाल मंगाएंगे, यू नो. सो इनके पास तो इनफैक्ट 2 बटर चिकन थे, एक वाइट और रेड, विच आई हैव नॉट ट्राइड टू मच. सो दैट वाज गुड. आई गॉट टू ट्राई 2 ऑफ द फेवरेट डिशेज एंड आई थिंक उनकी वैरायटी बहुत अच्छी थी, उनके एपेटाइजर्स. आई हैड सम पाया सूप. सो ऑल इन ऑल इट वाज गुड फन. इसके अलावा हम एज एन एक्टर आपकी बात करें तो आपकी कौन से ऐसी मीडियम है जहाँ पे काफ़ी फोकस है? बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स राइट नाउ. OTT प्लेटफॉर्म है, शोज आर देयर, मूवी इज देयर एंड द सॉन्ग आजकल काफ़ी वायरल होते हैं सॉन्ग. आपका कोई ऐसा जिसमें आपको फोकस हो? आई थिंक मैं प्राइमरीली OTT करता हूँ, यू नो. बी इट लाइक जैसे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 आया था, फिर उसके बाद अनामिका वे आई वाज प्लेइंग द लीड ऑपोजिट सनी लियोनी फॉर MX प्लेयर था, विक्रम भट्ट का प्रोजेक्ट. अभी एक प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो रहा है ऑपोजिट रिया सेन, हम दोनों लीड में हैं. तो इट्स ऑल OTT, यू नो, बी इट अ वेब सीरीज और वेब मूवी. बट प्राइमरीली आई मीन इट्स नॉट इंटेंशनल, पर ऑफर्स मेनली OTT के आ रहे हैं, तो आई एम डूइंग दैट बिकॉज दैट्स वेयर द फन वर्क इज. Lastly, इसके अलावा कोई any upcoming project from your end? As I said, the one where I'm playing the lead opposite Riya Sen, वो बस complete करने वाला हूँ. फिर हंसल मेहता का Scoop है on Netflix. I'm part of that, so that should come out in a couple of months. So these are the 2 projects which are going to come out soon. Yeah. Thank you so much. All right, thank you. All the best. जी. So what is the speciality? It's Indian and we have done a journey of cuisine right from north. Certainly, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. यहाँ पे देखिए बाद Come here, sir. थैंक यू. मैडम का सोलो. अरे पीछे आओ. यहाँ पे मैं कराऊंगा. यहाँ पे देखिए. सेंटर में थोड़ा सा कम लेफ्ट. मारवाड़ी इंग्लिश है इसका. यहाँ पे भी मैं तो आ रहा हूँ ना. टीवी बॉलीवुड पीछे आ. टीवी बॉलीवुड पीछे आ. ये मोबाइल भाई पीछे भी है कैमरा. कम क्लोज. आज की शाम क्या एक्सपेक्टेशंस है मुसाफिर? हम लोग बहुत एक्साइटेड है और हमें भी नेहा ने बताया कि यहाँ पर मुसाफिर नाम इसलिए है क्योंकि देश भर का खाना हमें यहाँ पे खाने को मिलेगा. हर स्टेट का खाना यहाँ पर है. सो वी आर सो एक्साइटेड. And we are foodies. We can't wait. Firstly, congratulations, chef. Yeah. Congratulations. Congratulations.
राजीव जी, आप कुछ बताना चाहोगे इंडियन फूड्स आपको कितना अच्छा लगता है? मैम आपसे भी जानना चाहूँगा कुछ इंडियन फूड्स के बारे में, विच इज़ योर इंडियन फेवरेट फूड? Usually I love butter chicken the most, even tandoori chicken actually. But खाने के मामले में यार खाना अच्छा हो makes my day. मैम आप कुछ बताना चाहोगे? मुझे वैसे साउथ इंडियन बहुत पसंद है, राजस्थानी खाना बहुत पसंद है मुझे, दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है, तो इडली बहुत पसंद है. इडली बहुत पसंद है. सो इडली एक ऐसी चीज़ है जो मैं पूरे दिन खा सकती हूँ. शेफ से जानना चाहेंगे मुसाफिर का सफर किस तरह तय हुआ है, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? पहले तो मैं कहूँगा कि जैसे सर ने बताया कि उनको बटर चिकन पसंद है, आज के मेन्यू में है, और आपने कहा तंदूरी चिकन वो भी हमने रखा है. तो जो जर्नी है काफ़ी सोच समझ के हमने इसको तय किया है. हमने इसका नाम मुसाफिर रखा है कि जैसे जर्नी ऑफ फूड, हर स्टेट से हमने फूड लेकर आए. प्लस इसका जो हमने मतलब गठन किया है, ये मेरे शेफ़ जो है हमने हर स्टेट से शेफ़ भी लिए हैं, और इसका जो डिस्प्ले है, प्रेजेंटेशन है, ये बहुत ही अलग है. राजीव जी, आपसे मेरा सवाल है, आप दोनों से सवाल होगा मेरा कि आप दोनों की खबरें काफ़ी आ रही है बिग बॉस में जाने के लिए इस सीज़न. बहुत सारी खबरें ऐसी आई है, कुछ बताना चाहोगे कि आप इस साल जाने वाले? भाई हम तो यहाँ पे खाना खाने आए हैं, तो खाने के बारे में आप जो कुछ भी पूछें. इसके अलावा शादाब से जानना चाहेंगे कि आपकी मेन्यू में ऐसी कौन सी डिश है जो आपकी पर्सनल फेवरेट? थोड़ा सा इधर आके माइक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरा सवाल था राजीव जी, आप दोनों से मेरा सवाल रहेगा कि बहुत सारी ऐसी खबरें आती है नेगेटिव साइड्स को लेके, आप दोनों के रिलेशन को लेके, उसके बारे में आप किस तरह से डील करते हो एज अ पर्सनल लाइफ? हाउ डू यू सी दैट? मुझे तो अभी फिलहाल बहुत जोर से भूख लगी है, तो मैं अंदर जा रहा हूँ खाना खाने. चारू जी, आप कुछ बताना चाहोगे? बस हस्बैंड को भूख लगी तो मैं भी जा रही हूँ. Okay, Vishal, first of all, we would like to know मुसाफिर नाम सुन के सबसे पहले रेस्टोरेंट का क्या थॉट है? Because definitely it is an Indian cuisine restaurant. How foodie are you? I am तो वैसे नॉट सो फूडी. आई थिंक आई एम द पर्सन जो खाना बहुत ज़्यादा वैसे पसंद नहीं करता, बट मुझे घर का बनाया हुआ इंडियन फूड ही बहुत ज़्यादा पसंद है. और मुसाफिर ये नाम सुन के ऐसा लगता है कि कोई मुसाफिर अगर कोई घूम रहा है तो उन्हें कहीं भी ये चीज़ अवेलेबल हो सकती है जो उन्हें एक घर का फील देती है. सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट. विशाल, जानना चाहूँगा अगर कोई ऐसे 3 दोस्तों को अगर आप लाना चाहोगे, कौन से 3 दोस्तों को यहाँ पे लाना चाहोगे? ऐसे कोई दोस्त को लेके आना चाहूँगा जो जिनका एपेटाइट बहुत अच्छा है, तो उन्हें यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा. आई थिंक मेरा एक फ्रेंड है सचिन शर्मा, आई थिंक उन्हें लेके आना चाहूँगा. और मेरे जीजा जी है मेरे फ्रेंड के जैसे ये वो अल्पेश रामजानी, तो उन्हें लेके आना चाहूँगा क्योंकि उन्हें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. इसके अलावा जन्नत इज डूइंग रियली वेल इन खतरों के खिलाड़ी. टिकट टू फिनाले की दौड़ चालू है, आपकी कुछ चर्चा होगी? क्या आपने पूछा आपकी जीत रहे हो फाइनल कुछ चीज़? मैंने ये चीज़ उसे पूछी नहीं है, और आई थिंक ये चीज़ें फिलहाल के लिए तो कॉन्फिडेंशियल ही होती है, तो उसे कॉन्फिडेंशियल रहने दे तो ही ज़्यादा बेटर है. मैंने फिलहाल उसे इस बारे में कुछ पूछा नहीं है, बट मे बी आज शायद अगर वो आई हो और मिलूँ उसे, तो मैं इस बार ये सीक्रेट पूछ लूँगा, और ये बात मैं उसके मेरे और सिर्फ मीडिया के बीच में रखूँगा, किसी को पता नहीं. इसके अलावा कोई आने वाले समय में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? हॉटस्टार पे आपकी सीरीज आई थी, काफी प्यार मिला उस सीरीज को. जी प्यार मिलता है आपके रोल को? जी वो एक ऐसा रोल था जो अभी भी लोग पसंद करते हैं, और आई थिंक वो हिस्ट्री में मैं जितना भी आगे कितना भी काम कर लूँ, वो रोल को तो हमेशा लोग याद रखेंगे. इवन ह्यूमन में लोगों
लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और आने वाले समय में वेरी सून आई थिंक विद इन 40 to 45 days आई विल बी अपडेटिंग अबाउट माई न्यू प्रोजेक्ट. तो आई तो हैव द डिटेल्स अबाउट माई फिल्म बट राइट नाउ आई कैन नॉट शेयर इट विथ यू ऑल बट वेरी सून. विशाल, इसके अलावा काफी सारी खबरें आती है, हर साल आती है, वो तो जाहिर सी बात है बिग बॉस के बारे में. आपको कभी पर्सनली कभी बिग बॉस का कॉल आया, कभी बताया उन्होंने विशाल बी द पार्ट ऑफ? मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे आया है कॉल बिग बॉस से, मुझे 2 से 3 बार कॉल आया बट उस समय बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मैं बिग बॉस नहीं कर पाया. और क्योंकि मैं फ़िलहाल अपने फिल्म और अपने एक्टिंग करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, इसलिए मैं फ़िलहाल उसमें इन्वॉल्व इतना नहीं हुआ हूँ. बट मे बी आगे अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई और ऐसा समय लगा मुझे जहाँ पे कि दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन आई शुड डू दिस और मे बी एनी काइंड ऑफ रियलिटी शो, तो आई विल बी डेफिनेटली डूइंग दैट. इसके अलावा हमें पता है आप काफी अच्छा डांस भी करते हो, झलक के तरफ रुख कर सकते हो इन फ्यूचर? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल एक्चुअली रियलिटी शोज़ के बारे में मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है. एक समय था जब मुझे बहुत इच्छा थी रियलिटी शोज़ करने की, फिलहाल भी है बट इस समय मैं उस बारे में कम सोचता हूँ और अपने फिल्म्स और वेब या कोई एक्टिंग रिलेटेड चीज़ें जो मेरा पैशन है और जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है काम करके, आई थिंक वो ज़्यादा जोन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. विशाल, एक आखिरी सवाल, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट लाइनअप हो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट? सबसे पहले एक फिल्म आएगी और यह फिल्म में बहुत ऐसे लेजेंडरी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं और जो बहुत ही सीनियर डायरेक्टर और डीओपी के द्वारा बनी हुई है. बस आई थिंक इतना कह सकता हूँ. और भी 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो आएंगे और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो टॉकिंग टर्म्स में है बट फिलहाल ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है तो मैं आप लोगों के सामने बात नहीं कर पाऊंगा. सो दिस इज इट आई थिंक. थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू. हो गया? मैडम आइए, कहाँ आना है? मैम, पहले तो मुसाफिर इस जगह के नाम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुसाफिर सुनते ही मुझे ऐसा लगता है कि ये मल्टी क्यूजीन इंडियन हमारे पूरी इंडिया का कल्चर डिफाइन हो रहा है कि जहाँ पर अलग अलग किस्म के हमें खाने को मिलेंगे एंड दैट मेक्स मी इवन मोर एक्साइटेड. एंड इंडियन डिशेस की बात करें तो मैम की सबसे फेवरेट इंडियन डिश कौन सी? अभी इनका टेस्ट इनको अभी शादी हुई है. आई थिंक सबसे अच्छा इनको करेले पसंद है. करेले सरप्राइजिंगली इनको करेले बहुत पसंद है. ये जितनी मीठी है, जितना इनका नाम तो मतलब शीरीन मतलब मीठा, तो उतना ही जो है ना इनको करेले पसंद है, कड़वा. इसके अलावा सर की कोई फेवरेट डिश इंडियन? सर को सब कुछ पसंद है, सर को कुछ भी खिला लो. सर इज अ प्रॉपर फूडी. इसके अलावा शो अभी शुरू हो चुका है, जिस तरह का प्यार आपको ये मोहब्बतें में मिल रहा है, इसमें भी सेम तरीके का प्यार मिल रहा है. देखो ये भी बहुत प्यार करते हैं तो आई थिंक ये जस्टिफाइड है अपने आप टाइटली कि बहुत प्यार करते हैं. बहुत सारा प्यार मिलने ही वाला है और ऑलरेडी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है which makes me even more happy and I can't wait for it to be on the top and just keep loving us. And मैम, शो जब शुरू हुआ क्या कुछ आपके मन में आया? ये मोहब्बतें में हमने देखा आपका वो रोल काफ़ी डिफरेंट था, इस किरदार काफ़ी डिफरेंट था. किस तरह से आपने हाउ यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ? ये मोहब्बतें से आई थिंक कामना के कैरेक्टर को कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि सिमी के कैरेक्टर ने बहुत कुछ देखा है फॉर
द 6 years, तो वो फनी भी थी, वो नेगेटिव भी थी, वो हर तरीके की थी. बट दिस वन इज लाइक फुल फ्लेजेड नेगेटिव हु वांट्स टू डू एवरीथिंग बिची. तो वो मेरे लिए अंदर से करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज आई एम अ वेरी काम एंड पीसफुल पर्सन इन रियल लाइफ. बाकी ये कहते हैं कि हमेशा तुम्हारा असली रूप बाहर आ गया है. बट टू बी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि चिल्लम चिल्ली करना और लोगों पे गुस्सा करना इट इज़ नॉट माई थिंग बट आई एम डूइंग इट एंड आई होप एवरीबडी इज लाइकिंग दैट. सर आपको जानना चाहूँगा दोनों किरदार में आपका कौन सा फेवरेट है रोल वाइज? अच्छा रोल वाइज देखिए अभी हाल ही में कामना का जो रोल है सबसे ज़्यादा अच्छा यही रोल है और वो इसलिए क्योंकि काफ़ी डिफरेंट है, डिफरेंट शेड्स ऑफ कामना देखने को मिल रहा है हम लोग को. ऑल्दो नो डाउट सिमी में इन्होंने अपने आप को प्रूव किया, अपनी एक्टिंग स्किल्स एंड एवरीथिंग, शी प्रूव्ड एवरीथिंग. बट यहाँ पर देयर इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट न्यू Shireen we are seeing in this in this role in this serial. So I think yeah, Kamna. Thank you so much guys and all the best for your upcoming. Thank you so much and I wanna wish Musafir also all the very best. You guys will Yeah, teachers for Musafir.